बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सब लोगों को VBTI कम्युनिटी में खुश आमदीद। तो इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो जो एनालिसिस हम लोग करेंगे वो दो चीज़ों पर बेस कर रहे होंगे। दो चीज़ें बुनियाद होंगी इस एनालिसिस की। सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर और दूसरी चीज़ जो है वो वॉल्यूम है, जिसकी बेस पे हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम एनालिसिस। तो वीकली टाइम फ्रेम को पहले देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है। तो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। मार्केट ने ये हायर लो लगाया था, देन यहाँ पे हायर हाई लगाया, कंफर्मेशन दी, देन रिट्रेसमेंट की, और ये हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जिसके बाद मार्केट एक इम्पल्सिव वेव में आप कह लें कि क्योंकि ट्रेंड बुलिश होता है तो जो वेव ट्रेंड की साइड की होती है उसमें मार्केट एक इम्पल्सिव वेव लगाती है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें यहाँ पे मार्केट में लास्ट जो एक वेव चल रही है वो कौन सी है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये लास्ट हायर हाई था, ये हमारे पास एक ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट लो लगा है ये हमारे पास एक हायर लो है। देन उसके बाद हमने जो चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है मार्केट में कि हमारे पास एक हायर हाई कहाँ पर कंफर्म हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ड्रॉ करके कि ये मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, देन मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट की। इस रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। जैसे ही मार्केट जब ये हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे हमारे पास एक हायर लो वैलिड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, देन हम मार्केट में वेट करते हैं कि मार्केट में एक हायर हाई कंफर्म हो। हायर हाई कंफर्म जैसे ही मार्केट में होता है, मार्केट उसके बाद एक रिट्रेसमेंट करती है डाउन साइड पे। ठीक है, जो कि एक करेक्टिव वेव होती है। तो अब गोल्ड में भी हमने इसी चीज़ के ऊपर बेस बना के हमने गोल्ड को भी एनालिसिस करने हैं। अब जैसे हम यहाँ देखें तो ये लास्ट हमारे पास हायर लो है और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया। देन स्टिल यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक, आप अगर गौर फिक्र करें यहाँ पे तो आपके पास एक प्रॉपर ये रेंज है। ठीक है, इसको हम रेंज कह सकते हैं, इसको हम कोई करेक्टिव वेव या हम एक रिट्रेसमेंट पीरियड नहीं कह सकते। इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट ने हमारे पास एक हायर हाई कंफर्म नहीं किया। देन अगर हम गौर से थोड़ा सा और देखें कि मार्केट स्टिल बुलिश है यहाँ से। ठीक है, मार्केट स्टिल बुलिश है इस जगह पे आके। ठीक है, इस पॉइंट पर आके मार्केट ने अपना एक हायर हाई जो है वो वैलिड किया है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इस जगह पे देखें, ये जो लास्ट ये रेड कैंडल है जिसको हम अपथ्रस्ट बोलेंगे, ये एक ऐसी कैंडल है जिसके ऊपर मार्केट ने अपना हायर हाई कंफर्म किया। अब इस जगह पे हायर हाई कंफर्म हो चुका है। ठीक है, इसका लो टूट चुका है, यहाँ पे हायर हाई एक कंफर्म हो चुका है। अब मार्केट क्या कर सकती है? ऑब्वियस सी बात है, मार्केट दो काम करती है। या मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेती है। ठीक है, एक डाउन साइड पे एक अपनी रिट्रेसमेंट लेती है, अपने किसी फिप के, आप फिप लगाएंगे तो फिप के 50% या 30%, सॉरी 32%, 50-60%, या आप कह लें 71 या 70% तक वो एक रिट्रेसमेंट करती है। लेकिन क्या ये एक रिट्रेसमेंट जो होती है मार्केट में, क्या ये एक ही वेव में हो जाती है? जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो एक रिट्रेसमेंट हुई, क्या ये एक ही वेव में होगी है? नहीं। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुई है, क्या ये एक वेव में हुई है? यस, ये एक वेव में हुई है। ये 2 वेव में हुई है यहाँ पे। ठीक है, 3 वेव, 5 वेव में, सॉरी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है? ठीक है, क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है कि जिसकी बेस पे हम कह सकते हैं कि अब, क्योंकि मार्केट ने अब यहाँ पे हायर हाई कंफर्म कर लिया, अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट पीरियड में है, अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगी। अब मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कर सकती है या तो 1, 2, 3 वेव में, या मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है 1, 2, 3, 4 एंड 5 वेव में। ठीक है, अब ये क्यों कर सकती है मार्केट रिट्रेसमेंट इस तरह? उसकी सिंपल एक ही रीज़न है हमारे पास कि मार्केट ने ये जो लास्ट आपका एक लो लगाया था यहाँ पे हायर लो, और यहाँ हायर हाई, ये बहुत बड़ी वेव है, इम्पल्सिव वेव है। अब इसकी जो रिट्रेसमेंट होगी, अगर हम बोले यहाँ तक होगी या हम बोले यहाँ तक होगी, तो ये एक रिट्रेसमेंट एक वेव में कभी भी नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वेव मार्केट ने लगाती है। जब मार्केट बहुत बड़ी वेव लगा देती है उसके बाद उसकी रिट्रेसमेंट जो होती है वो मार्केट एक वेव की फॉर्म में करती है। ठीक है,
एक वेव की फॉर्म में मार्केट अपनी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट 1 2 और ये 3। अब अगर मार्केट 1 2 3 वेव में रिट्रेसमेंट करती है तो देन इसके बाद अगेन बुलिश, ठीक है। अगर मार्केट 3 की बजाय 4 एंड 5 करती है देन अगेन बुलिश, ठीक है। अब इस चीज को आपने समझना है कि हमारे पास पास्ट में क्या ये ऐसा हो चुका है। यस, अगर हम थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे तो हमारे पास पास्ट में यहाँ पे हुआ, मार्केट ने हायर हाई कंफर्म किया इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको कौन सी कैंडल है जिसपे हायर हाई ओह सॉरी, यहाँ पे ये कैंडल है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कैंडल है ये वाली, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल जो है, ये ग्रीन ऐसी कैंडल है जब इसका लो टूटा था तो हमारे पास एक हायर हाई कंफर्म हो गया था। अब मार्केट एक सेल ट्रेंड में थी, तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें मार्केट को कि मार्केट ने ये 1 वेव लगाई, ये 2 वेव लगाई, ये 3 वेव लगाई, ये 4 लगाई एंड 5 वेव में मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट की और मार्केट अपने डिमांड जोन पे आई, और डिमांड जोन पे आने के बाद मार्केट बुलिश हो गई, ठीक है। मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया, देन उसी का टेस्ट किया, देन टेस्ट करके अगेन बुलिश, ठीक है। उसके बाद स्टिल अभी तक बुलिश है और इस एरिया में आगे हायर हाई कंफर्म करने के बाद मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूड में नज़र आ रही है। जैसे ही मार्केट यहाँ से ये रिट्रेसमेंट इसकी ये लो तोड़ेगी तो हमारे पास ये 1 वेव, ये 2 वेव और ये 3 वेव कंप्लीट हो जाएगी और मार्केट एक न्यू स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगी। पीछे से मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में आ रही है, उसके बाद मार्केट अब यहाँ से एक बीरिश और एक डाउन स्ट्रक्चर में शिफ्ट हो जाएगी। और हमेशा याद रखें, एक स्ट्रक्चर की जो बुनियाद होती है, या एक बेसिक स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होता है तो वो हमेशा 1 2 3 वेव से स्टार्ट होता है, चाहे कि वो बुलिश ट्रेंड में हो, चाहे कि वो बीरिश में बने, ठीक है। अब जैसे अगर हम गौर से थोड़ा सा इसको देखें, जैसे मैंने यहाँ बोला कि इस जगह के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे ये अगर हम थोड़ा सा गौर से इसको मुलाहिजा करें तो यहाँ पे हमें नज़र आता है कि ये एक डाउन वेव है, ये एक अप वेव है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक लास्ट जो कैंडल, बेस कैंडल हमारे पास पड़ी है वो ये वाली, ये अगर मार्केट इस वीक की क्लोजिंग इसके नीचे दे देती है, चाहे वो 1 पिप से ही क्यों ना हो, तो मार्केट कभी भी इसका हाई जो है वो ब्रेक नहीं करेगी, ठीक है। मार्केट यहाँ पे फर्ज करें कि मार्केट ने यहाँ पे 1 2 3 कर दिया, मतलब कि यहाँ पे अगर आपकी बेस शिफ्ट कर दी, इसका हाई स्वीप है, इस बेस कैंडल का बहुत स्ट्रांगली स्वीप हुआ है, और अगर इस बेस कैंडल के नीचे एक वीक की कैंडल भी क्लोज कर दी तो मार्केट ये लो भी तोड़ेगी और मार्केट यहाँ से अपना एक 50% की जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट करेगी, ठीक है। और मार्केट अपना एक रिट्रेसमेंट पीरियड में चली जाएगी, और वो एक रिट्रेसमेंट पीरियड मिनिमम भी नहीं तो 3 से 4 या 5 मंथ का होगा, ठीक है। अब वीकली हम देखें तो वीकली में स्टिल अगर हम वॉल्यूम अब यहाँ पे ओपन करें इस जगह पे, तो वॉल्यूम अब यहाँ पे सर्च करें इस जगह पे, अच्छा तो ये, तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम हमें यहाँ पे हिंट दे रहा है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स, ठीक है। 2 सेल के कैंडल्स के अंदर 2 सेल की कैंडल्स है टॉप के ऊपर, ठीक है। एक ने आपकी लिक्विडिटी स्वीप की है, इस हाई की भी बोल लें, इस बेस कैंडल की भी बोल लें। उसके बाद हमारे पास ये 2 कैंडल्स ऐसी कैंडल्स हैं सेल की जिनके अंदर बॉडी नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो बॉडी है इसके अंदर। बॉडी किसको कहते हैं? एक ऐसी कैंडल होती है जिसके अंदर ये इस पार्ट को हम बॉडी कहते हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे विक्स होती हैं, ठीक है। एक कैंडल के 2 पार्ट होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें यहाँ पे, तो इन कैंडल्स के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बॉडी है खाली, और वॉल्यूम्स बहुत बड़े हाई किस्म के वॉल्यूम्स आए हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम्स हमें क्या बता रहे हैं? वॉल्यूम्स तो हमें स्टिल यही बता रहे हैं कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है अभी, क्योंकि ये रिजेक्शन जो आई है नीचे से, एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन और इस अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे आई है, ये हमें बता रही है कि मार्केट आने वाले वक्त में ये हाई तोड़ सकती है और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है और इस हाई के ऊपर मार्केट एक कैंडल खड़ी कर सकती है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें स्टिल हायर हाई कंफर्म है,
मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूड में, आप चाहे तो मार्केट रिट्रेसमेंट करे, अदरवाइज मार्केट की यही रिट्रेसमेंट कंप्लीट होती है तो ये अपना हाई को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, अब अगर हम वॉल्यूम पे देखते हैं तो वॉल्यूम हमें स्टिल बता रहा है यहाँ पे कि लिक्विडिटी स्वीप तो हो चुकी है। ठीक है, सेल साइड पे मार्केट ने यहाँ पे बता दिया है कि मैंने ऊपर से लिक्विडिटी हंट कर ली है, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो स्टिल उससे बड़ा वॉल्यूम है, लेकिन मार्केट नीचे की साइड पे नहीं गई और नीचे से उल्टा रिजेक्शन बड़ी आ गई है, ऊपर रिजेक्शन छोटी है। इसका मतलब है नीचे से इस बड़े वॉल्यूम के अंदर बाइंग हुई है, सेलिंग नहीं हुई। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें यह बता रहा है कि भाई ये जो आपके पास एक लेवल था जहां से आप देखें, आपने देखना होता है मार्केट में कि कहाँ पे आपके पास सेलर्स ट्रैप हुए हैं और फिर मार्केट बाय में जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो कैंडल है ये वाली एक अप थ्रस्ट कैंडल है और उससे पहले ये एक अप थ्रस्ट कैंडल है। ये देखें कितनी स्ट्रॉन्ग किस्म की ऊपर से रिजेक्शन लेके बिल्कुल ऑलमोस्ट बॉडी के पास क्लोज हुई है। तो मार्केट को तो नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गई है और मार्केट ने क्या किया, मार्केट रिवर्स होगी। तो ये चीज़ इंडिकेट कर रही है यहाँ से कि मार्केट में सेलर्स को इनवाइट किया गया लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। तो अब ये जो दो कैंडल्स है विद अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ये इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाला जो वीक है उसमें कैंडल यूं क्लोज हो सकती है। ठीक है, एक ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोज हो सकती है आने वाले वक्त में यहाँ पे कि ऐसे, ठीक है, इस तरह की एक कैंडल क्लोज हो सकती है जो इन दोनों कैंडल्स को इनगल्फ कर ले। ठीक है, अब ये एक पॉसिबल सिनेरियो है। ठीक है, वॉल्यूम्स की वजह से इंडिकेशन मिलती है, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो लाइन मैंने लगा दी है, अगर मार्केट वीकली की इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट बाय जाने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट पीरियड में चली जाएगी जिसको हम कहते हैं 1 2 3 वेव में, या मार्केट एक 1 2 3 4 और 5 वेव में मार्केट अपनी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करेगी, उसके बाद मार्केट बुलिश जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे हमने बहुत टाइम स्पेंड कर लिया, तो डेली के अंदर स्टिल मार्केट बुलिश है, कोई आपके पास सेलिंग का एविडेंस नहीं है सिवाय एक चीज़ के। ये देखें, ये मार्केट ने हायर हाई लगाया, देन एक रिट्रेसमेंट की, अगेन मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे अगेन एक हायर हाई लगाया, देन रिट्रेसमेंट की, अपने डिमांड पे आई, डिमांड से उठेगी। ठीक है, अब यहाँ से उठी और मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कर दिया। अब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कर दिया, लेकिन मार्केट को अगर आप थोड़ा सा गौर व फिक्र से देखें यहाँ पे कि मार्केट इस जगह पे भी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, लेकिन मार्केट एक इंपल्सिव वेव से नहीं किया, मार्केट फौरन अंदर आ गई। अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट अगेन नीचे आ गई। इसका मतलब ये है कि मार्केट ब्रेक्स तो कर रही है हाई, लेकिन मार्केट में इतना मोमेंटम या इतना एक डिमांड नहीं है कि मार्केट एक हेल्दी वेव अपसाइड ले सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, यहाँ पे जब मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मार्केट एक हेल्दी वेव से ऊपर गई। अगेन यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो मार्केट एक हेल्दी वेव से ऊपर गई। तो जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके फौरन अंदर आ जाए और अपना एक हायर हाई कंफर्म कर दे, तो मार्केट अपनी डिमांड्स को हिट करती है डेली में। ये इसका एक पैटर्न है जो जिसके ऊपर ये चलती है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मार्केट को, अगर आप थोड़ा सा कि मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अंदर आ गई और ये आपकी बेस शिफ्ट होगी और मार्केट में एक हायर हाई कंफर्म। अब मार्केट इसी का रीटेस्ट करती है और वापस आती है कहाँ पे, या अपने ऑर्डर ब्लॉक पे या अपने एक स्ट्रक्चर के की लेवल के ऊपर। ठीक है, अब डेली में हमें क्या चीज़ पता लग रही है कि डेली में पता लग रहा है मार्केट एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक सेल पीरियड के अंदर मौजूद है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर गोल्ड जो है वो सेलिंग के अंदर है। ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, तो मैं अगर थोड़ा सा इसको जूम करूं तो ये देखें, मार्केट ने जैसे ही ये एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट के एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल से बायर्स को इनवाइट किया और फौरन ब्रेक इन कर दी। ब्रेक इन करने के बाद इसी जोन का टेस्ट किया और टेस्ट करके रिवर्स पकड़ ली। तो इसी वजह से हम यहाँ से सेलिंग में है और हमारे 50% यहाँ क्लोजिंग है और 50% हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें गोल्ड को कि गोल्ड सेल में जो है, तो मार्केट में लास्ट आपका एक इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पे पड़ा हुआ है कि मार्केट यहाँ से क्यों एक ये एक की लेवल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट ने ये 1 वेव लगाई, ये 2 वेव लगाई, देन ये 3 वेव लगाई, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन मार्केट रिट्रेसमेंट की, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी उठाई और मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट किया तो ये लास्ट आपका एक जोन है, एक की लेवल है जिसको आप कहेंगे ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, इसको आप ब्रेकर ब्लॉक कहेंगे, इसको एक ऑर्डर ब्लॉक या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ठीक है,
अब मार्केट के पास अगर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर मार्क किया, मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कर रही है, यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म हुआ, एक रिट्रेसमेंट पीरियड आया मार्केट में, तो मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद अब अगेन अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो या तो इस लेवल से करेगी या इस लेवल से करेगी। चले अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम को देखते हैं मार्केट को, कि मार्केट वॉल्यूम में क्या बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम्स को ऑन करूँ इस जगह पे, तो वॉल्यूम जो हमें बता रहा है वो कुछ उल्टी ही कहानी बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो ये बता रहा है कि भाई साहब यहाँ पे मार्केट ने जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, मार्केट अब रिट्रेसमेंट कर रही है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट वेव है, मार्केट ने इंपल्सिव वेव, देन रिट्रेसमेंट वेव, देन एक इंपल्सिव वेव, ठीक है। तो डेली के अंदर ये वॉल्यूम देखें आप, ये किस एरिया में आया, चलिए इसको देखते हैं। ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड में, मतलब कि मार्केट हायर हाई लगा रही है, मार्केट हायर हाई लगाने के बाद रिट्रेसमेंट कर रही है, और रिट्रेसमेंट पे मार्केट ने यहाँ पे अगर मैं गौर से देखूँ फिब का लेवल, तो मार्केट ने 60% का जोन टैब कर लिया और मार्केट अपने स्ट्रक्चर के की लेवल पे आ गई है, और इस की लेवल पे आ गई, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसने दे दिया मार्केट ने। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, चले मैं इसकी एग्जांपल आपको एक और देता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक जोन मार्क कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। चले मैं सिर्फ ये जोन ले लेता हूँ छोटा सा, ये। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मार्केट रिट्रेसमेंट पे है। अब मार्केट रिट्रेसमेंट पे है तो ये वॉल्यूम देखें, इस वॉल्यूम पे देखें, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया कहाँ पे, आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, आपके बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। किस कैंडल में आया है, सेल कैंडल में आया। तो सेल कैंडल्स के अंदर ट्रांजैक्शंस होना ये 90% बता देती हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर कि ये बायर्स, बिग प्लेयर बाय में बैठ चुका है। अब सेम ये जो वॉल्यूम आ गया है, इतना बड़ा वॉल्यूम आया, इतना हम कह लें कि मार्केट में ये हाई लगा था, उसके बाद रिट्रेसमेंट हो, ये हाई भी लगा, इतना नहीं आया बड़ा, ठीक है। तो ये इधर आया था इस जगह पे, मतलब कि एक मंथ पहले की बात है, कर लें उससे पहले आया था, अब भी आया एक मंथ के बाद बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। अब देखें इस वॉल्यूम को कि ये सेल की कैंडल में आया, ठीक है। अब सेल की कैंडल में तो आया है, ठीक है, और ये एक अच्छे लेवल के ऊपर आया है, तो ये क्या बता रहा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश जा सकती है। उसके बाद देखें ग्रीन कैंडल, सेम वॉल्यूम, ऑलमोस्ट 80% वॉल्यूम है और ऊपर ऑलमोस्ट वीकनिंग है, और मार्केट एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी क्लोज हुई है। तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि मार्केट को स्टिल बुलिश जाना चाहिए, ठीक है। अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे में हम आते हैं 4H को नहीं देखते, हम सिर्फ 1H को देखेंगे, ठीक है। वीकली, डेली और 1H और M15 का हम टाइम फ्रेम देखेंगे। अच्छा, अब ये अगर हम आप गौर से देखें तो ये हमारे पास एक की लेवल था जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती थी, हमने ये मार्क किया, हम सब ने यहाँ से बाय भी की, SL लगाया, और हमारा TP जो 1 था वो ये वाला था, ये जोन TP1 था, ये TP2 है, ठीक है, ये जोन TP2 है हमारा। और उसके बाद अगर कुछ ब्रेक इवन करेंगे, शायद अगर मार्केट रिवर्सल पकड़ लेती है तो फिर हमारी ट्रेड लंबी चल जाएंगी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ से इसको भी हटा दूँ इस जगह को, तो ये अगर आप यहाँ पे देखें H1 का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको पहले समझा रहा हूँ क्या हुआ होगा। ये देखें, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, मार्केट ने डाउन साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, इस जगह पे मार्केट ने अपना हाई, ये बेस कैंडल शिफ्ट की, अपना लोअर लो लगाया, देन एक रिट्रेसमेंट स्टार्ट कर दिया। अब अगर आपने देखना है मार्केट को बुलिश, तो ऑब्वियस ही बात है 1H को तो होना चाहिए बुलिश, ठीक है, 1H आपका बीरिश नहीं हो सकता। तो अगर हम मेजर स्ट्रक्चर की बात करें 1H का, तो मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है। अब ये मार्केट एक रिट्रेसमेंट आ रही है, तो मार्केट 1H में दिखा रही है अपना ट्रेंड बीरिश, और डेली के अंदर और वीकली के अंदर स्टिल बुलिश है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या H1 हमें कहीं पे बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट में, तो चले आए इसको भी अंदाज़ा देख लेते हैं। हाँ जी, चलें पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू। तो अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस जगह पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट की, ठीक है, देन मार्केट ने एक वेव अप लगाई, देन एक रिट्रेसमेंट की और ये हाई तोड़ दिया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को क्या बताया कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करती है या एक न्यू सेटअप बनाती है अपना, ठीक है, मतलब कि आप कह लें कि मार्केट अपनी बुनियाद जब रखती है तो हमेशा 1 वेव, 2 वेव और 3 वेव में रखती है।
देन मार्केट अपना ब्रेकर ब्लॉक या एक ऑर्डर ब्लॉक से अपना इंपल्सिव वेव लेती है अपसाइड के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा याद रखें मार्केट जब भी अपने एक की लेवल के ऊपर आ जाती है स्ट्रक्चर के, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट कर रही है डेली पे, तो H1 पे अपने पैटर्न्स अपना एक स्ट्रक्चर बिल्ड करती है। चलिए हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, यहाँ पे H1 बुलिश हो गया, ये इंटरनल बुलिश हुआ है, ठीक है, ये इंटरनल बुलिश है। मेजर आपका जो हाई पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, वो आपका इस एरिया में पड़ा है, ये, और ये लो है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कोई पैटर्न हमें मिल रहा है जिसके थ्रू हम बोलें कि मार्केट कोई रिवर्सल पैटर्न बना रही है, आए वो भी देख लेते हैं। ये देखें, ये मार्केट में एक लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, और ये नेक ब्रेक हो गई आपकी, ठीक है। अब इसको समझें आपके ये पैटर्न कौन सा है, ये पैटर्न है आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये पैटर्न जो है ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है ये मार्केट में, जब मार्केट आपकी डेली में बुलिश हो, हायर हाई लगा दे, अब रिट्रेसमेंट कर रही है, तो रिट्रेसमेंट पीरियड के ऊपर H1 के ऊपर आप बोल लें इस जगह पे ये पैटर्न बनता है मार्केट में इस जगह पे, और मार्केट एक हायर हाई न्यू लगा देती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल या इसको दोबारा कि हम बात फैक्ट से कर रहे हैं या वैसे ही कर रहे हैं, इसकी रीज़न ये है, ये देखें यहाँ पे मार्केट अगेन, ये क्या मार्केट ने पैटर्न बनाया, ये मार्केट ने अगेन आपका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया। और अगर मैं ये बात करूँ तो ये H1 का टाइम फ्रेम है, और अगर मैं डेली की बात करूँ तो डेली में यहाँ रिट्रेसमेंट हो रही थी। डेली में क्या हो रही थी, यहाँ पे इस एरिया में डेली पे एक रिट्रेसमेंट थी, हायर हाई लगने के बाद मार्केट डाउन आ रही है, और इस एरिया पे आपके पास ये पैटर्न बना, ये बना हुआ है, ये, ठीक है। ये मैं 1H दिखाता हूँ आपको, ये 1H पे ये पैटर्न बना, और मार्केट ने इस पैटर्न के बाद अपनी नेक भी टेस्ट नहीं किया और अपना हाई ब्रेक कर दिया। अब अगेन ये चीज़ बन रही है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझनी है कि ये मार्केट इधर वर्क की और उधर करेगी नहीं करेगी, तो उसकी एक ही रीज़न है कि मार्केट ने यहाँ पे आपका अप साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया था। यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे आपकी विक बॉडी के साथ ये विक क्लोज होगी, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर देन एक रिट्रेसमेंट, और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट बुलिश। अब हमने इस वजह से यहाँ से बाय की हुई थी, और मार्केट में अपने ये हाई और ये हाई टारगेट्स हैं हमारे, ठीक है। अब अगेन हमने यहाँ से बाय की है सिर्फ इस वजह से कि गोल्ड डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। और यहाँ पे अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट की रोल अदा करता है। तो अगर हम वॉल्यूम देखें तो यहाँ से मार्केट गिरने हुए, स्टिल नो वॉल्यूम, डेड वॉल्यूम, ठीक है, डेड वॉल्यूम। इस कैंडल के अंदर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, ठीक है, तो ये आपकी क्या बन गई, सेलिंग क्लाइमेक्स बन गया यहाँ पे, ठीक है, सेलिंग क्लाइमेक्स बन गया। मार्केट ने इसका लो तोड़ दिया, अगेन एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया इस कैंडल का, ये कैंडल है वो, ठीक है, इसकी मैं ट्रिगर लाइंस ड्रॉ कर दी, इसका क्या हुआ, लो ब्रेक हो गया, लो ब्रेक हुआ, मार्केट अंदर आई, टेस्ट किया और मार्केट ने इसका हाई ब्रेक कर दिया। अब क्या चीज़ है, अब सिंपल एक ही चीज़ है कि वॉल्यूम बता रहा है कि ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया हुआ ये वाला, इसका ये हाई स्वीप होने वाला रह गया, और ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया ये बहुत बड़ा वॉल्यूम आया ये वाला, ठीक है, ये वाला बहुत बड़ा वॉल्यूम आ चुका है। तो ये हमें जो बता रहा है, ये हमें बता रहा है सीधा सीधा बाय है गोल्ड, ठीक है। और जो जोन हमें बता रहा है वो ये है कि ये अगर मैं इसकी विक टैप करूं तो मार्केट ने जब इसकी विक ब्रेक की है तो इसकी विक के ऊपर कोई अभी तक टेस्ट मार्केट ने नहीं किया, ठीक है। अगर मैं ये जोन ड्रा करूं तो अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं कलर में, ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मार्केट ने आपकी ये विक के अल्ट्रा हाई वाली है, मैंने इसकी ऊपर की विक है, ये ब्रेक हुआ है इस कैंडल पे। अब तक मार्केट ने इसको टैब नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, मतलब यहाँ आके रेंज या टेस्ट नहीं किया। तो मार्केट ने 1 वेव 2 वेव और 3 वेव भी की, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी दिया, उसका लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक किया, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ये एविडेंस होता है। तो ये जो सारी रेंज हुई हुई आपकी, ये अब आपका बाइंग जोन है गोल्ड में 1H के अंदर, ठीक है। तो 1H क्या बता रहा है आपको कि ये जो जोन है आपका, ये वाला, ये सारा, ये अब आपका एक कह लें कि बाइंग जोन है, ठीक है। तो इसकी ये और ये, ठीक है, ये जो जोन है ये अब आपका क्या है, ये बाइंग जोन है आपका, ठीक है। यहाँ पे बेस शिफ्ट होगी, ठीक है, ये आपका एक हाई लग गया, हाई अभी रिट्रेसमेंट में है। तो अब अगर मार्केट यहाँ आती है तो ये 1, ये 2, ये 3 हो चुके हैं, तो अभी रिट्रेसमेंट पे, रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ एक न्यू हाई बना सकती है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इस जोन के अंदर बाय देखनी है H1 के, ठीक है। तो अब हम चलते हैं M15 में,
तो M15 हमें क्या बताता है? M15 में तो बहुत ज़्यादा गंद मचा हुआ है पहले से ही, तो इसको साफ़ करते हैं पहले। तो H1 पे हमने ये वाला जोन मार्क किया था, ये वाला, ठीक है। अब अगर हम M15 पे आए तो चले आए, हम M15 पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब अगर हम M15 का स्ट्रक्चर देखें तो M15 पे ये लास्ट हायर हाई, देन हायर लो, देन ये हायर हाई। अभी तक हायर हाई कन्फर्म नहीं हुआ, ये मार्केट एक बेस कैंडल के अंदर रेंज कर रही है, ठीक है। इसका मतलब हायर हाई कन्फर्म नहीं हुआ। अब हमारे पास क्या जोन बनते हैं M15 पे? अगर हम देखें तो इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, आपका QM पैटर्न बनाया, ये और ये शोल्डर टेस्ट किया आपका, ठीक है। शोल्डर टेस्ट, देन हाई, देन अगेन यहाँ पे हम बाय में हैं, ठीक है। हम इस जगह से भी बाय में हैं, हम इस जगह से भी बाय में हैं, हम इस जगह से भी बाय में। ये यहाँ पे हुई लिक्विडिटी ट्रैप। अब ये ट्रैप कैसे था ये भी मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे, या इसकी चले हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि लिक्विडिटी ट्रैप यहाँ पे हमने कैसे फाइंड किया। अब अगर हम थोड़ा सा और से देखें तो ये मार्केट ने लो ब्रेक किया, देन ये हाई ब्रेक किया, तो ये जो जोन है ना, ये जोन अगर हम माइनर सा लगाएं जोन यहाँ पे, ये देखें, अगर हम इस जगह पे आए और ये जोन ड्रॉ करें, ये, तो हमारे पास ये जोन बनता है, ठीक है। तो M15 पे हमारा फाइनल एंड लास्ट जोन जो बनता है वो ये है। तो हम इस जगह से एक बुलिश ट्रेड लेंगे यहाँ से गोल्ड की, ठीक है। तो इसका जो SL होगा वो हम रखेंगे यहाँ पे अराउंड 100 पिप्स का, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा वो यहाँ पे अराउंड अबाउट, आप कह लें फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 220 पिप्स का होगा। देन जो सेकंड टारगेट होगा वो हमारा यहाँ पे ये मैं लाइन लगा रहा हूँ यहाँ पे, इस जगह पे होगा, ठीक है। मतलब कि अराउंड अबाउट 440 पिप्स का, ठीक है। तो ये मेरा जो एक व्यू है और मेरे एनालिसिस है, मैं गोल्ड को यूँ देख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जोन जो है इस जगह पे, अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ SL बड़ा है, कोई बात नहीं, आपका रिवार्ड भी उसी हिसाब से है, ठीक है। 221:2 है, ठीक है। 1:2 ही चलना है ना, हमने 1:1 पे तो नहीं चलना, रिवार्ड भी उसी तरह ही है। हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपका $1000 का अकाउंट है, उस पर आपने $10 रिस्क लेना है, तो आप यहाँ पे 0.01 लॉट लें, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका 2% रिस्क लेना है, $20 का 0.02 लॉट लें, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप स्टैंडर्ड लॉट खोलेंगे, 0.1 लॉट खोलेंगे। तो अब इस जोन पे हम क्या करेंगे, एग्रेसिव बाय भी कर सकते हैं विद 100 पिप्स SL, या हम वेट कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कोई हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बने, या हमारे पास यहाँ पे QM पैटर्न बने, या हमारे पास कोई एक लिक्विडिटी ट्रैप हो जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम कोई M5 या M15 के अंदर ही कोई रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे देखेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, उसके बाद उसको एक बाय में ट्रेड करेंगे। और अब हमने ख्याल करना है कि कल हमने सेलिंग नहीं करनी, हमने सिर्फ बाय करना है अनटिल एंड अनलेस ये जोन नीचे की साइड पे ब्रेक डाउन हो जाए। अब अगर ये जोन आपका नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि मार्केट है, मार्केट प्रोबेबिलिटीज़ पे चलती है, मार्केट कोई ऐसा नहीं है कि मार्केट हम बोलें कि मेरे कहने पे या मेरे बताए हुए तरीके पे चलेगी। तो अगर ये विक के नीचे मार्केट क्लोजिंग कर देती है तो ये आपका पैटर्न बन गया यहाँ पे, ठीक है। कौन सा पैटर्न बन गया आपके पास? आपके पास QM पैटर्न बन गया यहाँ पे, ठीक है। इस जोन को फिर मैं हटा दूंगा, तो मैं देखूंगा मार्केट में कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे ये हाई लगाया, लो लगाया, हाई लगाया, देन इस लो को तोड़ दिया, देन ये शोल्डर टेस्ट और मार्केट देन सेल ही सेल जाएगी, ठीक है। यू मार्केट में लेवल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेवल था यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ये लेवल था, ये देखें, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये QM पैटर्न बनाया यहाँ से, अगेन ये इसकी ये शोल्डर टेस्ट करने गई, टेस्ट किया, सेल होगी, ठीक है, और फिर सेल ही सेल जा रही है। अब हम यहाँ से भी सेलिंग में है, ठीक है।